हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, पिछले कुछ कामों की वजह से आप लोगों का क्लास बंद था, इसके लिए सॉरी। दोस्तों, हम जो क्लास करा रहे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। प्रिंसिपल और प्रोजेक्शन जो है आपका क्लियर कर दिया गया था। के बाद जो है हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जो व्यू है वो बात किस टाइप से बनाना है, कैसे बनाना है, यह बताया जा रहा था। जिसमें मैंने एक आइसोमेट्रिक का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को कैसे ड्रॉ करना है यह बताया हुआ था। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट या वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर बनाना सीखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन समपरिमाप प्रक्षेप। समपरिमाप प्रक्षेप में किसी वस्तु का चित्रण क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसमें वस्तु के 3 सतह यानी उसके जो 3 सरफेस प्रयोग होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यह एक क्षैतिज रेखा है नीचे आपका, ठीक। और क्षैतिज रेखा जो है आपका, यह आपका क्षैतिज रेखा है और 30 डिग्री के कोण पे जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं या कहलाता है। यहाँ पे देखिए आप 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ एक लाइन खींचा गया, एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक को बनाया गया है जो 30 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। नीचे आपका क्षैतिज रेखा है, ठीक, और 30 डिग्री के कोण पे इसे खींचा गया, 30 डिग्री पे इस साइड को खींचा गया है। तो ये जो आइसोमेट्रिक, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये किस में बना है, हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाना है। तो आज के इस क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि आइसोमेट्रिक जो है वो किस हिसाब से ड्रॉ करना है। इसमें आपको एक बेनिफिट भी है। आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट या वस्तु कोई भी चीज़ है उसे आप पहले ड्रॉ करते हो तो आपको उसका जो व्यू है, ऑर्थोग्राफी व्यू जो आप बनाते हो उसको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, वो बनाने में आपको आसानी होती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करने वाले हैं वो यह है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे। हल्की लाइन ड्रॉ करना है इस हिसाब से, ताकि बाद में इसे आप मिटा सकें। ये आइसोमेट्रिक को हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम मेरा बेस लाइन है ये, इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हम इसके हाइट को लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, नीचे से जो है हमें ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे लेना है। पहले हम पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद 60 mm हम इधर आएंगे और 90 mm इस साइड आएंगे। उसके बाद जो है 55 हम ऊपर जाएंगे, इस साइड भी 55 ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी जो है डायमेंशन जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 mm दी गई है। तो हम यहाँ से ऊपर 25 mm लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक पॉइंट मेरा आया, इस पॉइंट से हम 30 डिग्री पे एक इधर लाइन खींचेंगे और 30 डिग्री पे एक लाइन इधर खींचेंगे। चलिए इसको कैसे बनाना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बेस लाइन पे हम सेट स्क्वायर को सटा के दूसरी सेट स्क्वायर जो हमारा है इसको कुछ इस हिसाब से हम रखेंगे। यहाँ पे आप अच्छे से नीचे वाले को, इस वाले भाग को आप पकड़ ले, या नहीं तो आप जो है इसे क्लैम्प कर सकते हैं। इसको सटाने के बाद एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1 पे एक पॉइंट ले रहा हूँ और जो हाइट था वो कितना था, 25 mm था। तो हम 25 mm जो है ऊपर जाएंगे। यहाँ से, ठीक है। लाइन को हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब जो है इससे हम 30 डिग्री पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री पे कैसे ड्रॉ करना है ये देखिए आप, सेट स्क्वायर को जो है ऐसे घुमाना है, इसको स्लाइड करते हुए इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे पॉइंट पे आके, ठीक है, इस हिसाब से करना है। अब हमें आगे जो बढ़ना था, कितना बढ़ना था हमें, 60 mm। तो हम एक हल्की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ऊपर में भी हमारा जो है कि लाइन खींचा हुआ था, तो ऊपर में भी हम इस हिसाब से करेंगे। अब इस साइड पे इसको घुमा देंगे। इधर हमें 90 जाना था,
ऊपर से भी खींचा हुआ है, तो हम ऊपर से भी ले लेंगे हल्की लाइन। अब हम स्केल की मदद से या सेट स्क्वायर में दिए गए स्केल की मदद से हम जो है माप को लेंगे कि हमें कितना कितना लेना है। तो यहाँ पे हम पहले साइड को नापते हैं 90 mm पे। इधर हमें 60 लेना है। हमने एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से यहाँ पे आएंगे 60 mm हम आ चुके हैं। यहाँ 90, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक 90 mm आ चुके हैं। हमने हाइट 25 का लिया था, 25 हाइट हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ से हम 60 mm इस साइड में जो है राइट साइड में आ चुके हैं और लेफ़्ट साइड में हमने लिया है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डायमेंशन आपको नहीं दिया गया है। यहाँ से जो आप चलेंगे आगे तो यहाँ की डायमेंशन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ की जो आगे की डायमेंशन दिया गया है कितना 20 mm दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का जो है ये 20 mm है और नीचे कितना 90 mm। 90 में हम 20 को घटाएंगे कितना आएगा 70 mm आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगी, लेंथ आएगी, वो कितनी आएगी 70 mm आएगी। तो अब यहाँ से यहाँ हम 70 लेंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम 55 लेंगे और यहाँ से जो 25 का ये है 25 ये है, ऊपर 30 ये भी 55 है हमारा, तो 55 आएंगे। उसके बाद जो है अब इस साइड पे आप आइए, यहाँ पे हम 60 ले चुके हैं। ये पॉइंट पे आने के बाद जो है हमें एक 60 आगे भी चलना है। उसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पे आएंगे 90, इस यानी कि एक बॉक्स बन गया, बॉक्स बन के हमारा तैयार हो गया। उसके बाद इसमें हम कट करेंगे। कट कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। हमें इस पॉइंट से यहाँ तक जो कितनी आनी थी 70 mm आगे आना था, तो 70 mm हम ले लेंगे। लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तो हमारा 25 है, ये 25 है और 25 के ऊपर हमें कितने ड्रॉ करने हैं 30। इस साइड भी हम इस साइड भी हम 55 का लेंगे। इसको स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे यहाँ तक। अब हम इसको स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें ऊपर 30 जाने हैं। सॉरी, हमें यहाँ से नीचे से ऊपर चलना था। ठीक है, तो आप जो ड्रॉ करोगे तो हम नीचे से ऊपर चलना। एक बार प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आप ऊपर से भी खींच सकते हो। अब इसके बेस पे लेके आप ये जो लाइन है आपका नीचे वाला जो और राइट साइड में आपने 30 का एंगल पे लिया था, इस लाइन से इसको स्लाइड करते चलोगे आप यहाँ पे। एक इस हिसाब से आप खींच देना। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सेट स्क्वायर को घुमा देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसके राउंड करोगे आप। तो आपने जो ये लाइन लिया है लेफ़्ट साइड में जो लिया है, इसी को बेस लेते हुए आगे चलना है। और आपने जो यहाँ पे हाइट लिया था 55 का, इस हाइट से इसको क्या करना है मिला देना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाकी रह गया, तो इसको हम फिर से इसको स्लाइड करेंगे, इसे लेके आएंगे यहाँ पे, इसको मिला देंगे और हमें ये लाइन को भी मिलाना है। इस हिसाब से हम आएंगे लेके। अब हमें करना क्या है कि कट किया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से क्या किया गया था कि 10-10 mm जो है छोड़ दिया गया था। ठीक है, 10 mm यहाँ से जो हम यहाँ पे आएंगे एक कट करेंगे, फिर यहाँ से 10 यहाँ पे आके और बीच में जो आपका 40 mm का जो है एक स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, कितना mm का बना हुआ है 40 mm का स्लॉट बना हुआ है। तो बीच वाले भाग को हम क्या करेंगे मिटा देंगे।
उसके बाद सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सेट करेंगे, इस लाइन पे जो है ऊपर वाली जो लाइन है उसे। उसके बाद नीचे वाली को हम इससे सटाने के बाद जो है हमें इस पॉइंट पे आना है जो 10 mm का हमने लिया हुआ था, उससे इसको एक हल्की लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे 10 mm के पॉइंट पे एक लाइन को इसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ से जो लिया गया था ये 10 mm, अब नीचे आपका 15 mm डेप्थ कटा हुआ है। तो डेप्थ जो कटा हुआ है तो उसको लेने के लिए सबसे पहले आप सेट स्क्वायर को जो है आप बेस लाइन को जो लिए हुए थे उस बेस लाइन से आप इसको मैच कीजिए। मैच करने के बाद सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखिए और यहाँ की जो लाइन है ये आउटलाइन जो आपकी है ये वाली ऑब्जेक्ट की जो ये लाइन है इससे आप दूसरे सेट स्क्वायर को सटाएंगे इस हिसाब से। अब यहाँ पे स्लाइड करते हुए आइएगा, ठीक है। इसको लेने के बाद हमें 15 mm नीचे आना था। 15 mm हम ले चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ से इस साइड में मिला दिया गया है। तो उसको लेने के लिए आप पहले यहाँ पे बेस लाइन को ले लीजिए। उसके बाद इसको स्लाइड करते चलिए। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है मैच कर देना है। ये हो गया। अब हम आते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हम यहाँ से इस पॉइंट तक आ चुके थे, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये भी हमने 10-10 का लेके और 15 जो है हमारा डेप्थ था, डेप्थ लेके हमने इसको मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ किए थे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हाइट जो दी गई है यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 mm है। तो सबसे पहले इसको लेने के और इसको लेने से पहले हमको पहले ये लाइन को ड्रॉ करना है। ये इस लाइन को जो है हम ऐसे भी सेट स्क्वायर या स्केल बैठा के खींच सकते हैं। एक पॉइंट तो हमारा ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है 25 mm हाइट पे। यहाँ से लेके जो हम 25 ऊपर जाएंगे तो इस हाइट पे और यहाँ पे इस दोनों को मिला देंगे और इसी दोनों के रेफरेंस से ये दोनों मैच करेगा हमारा। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखिए। हमारा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। सेट स्क्वायर को या स्केल को इस हिसाब से हम जो है सेट करेंगे। उसके बाद एक लाइन को इसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट मिलता है, एक ये और एक ये। इसको भी हम क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से जैसे हम नीचे वाले को किए हैं सेम इसी प्रकार से करेंगे, या फिर आप नीचे सेट स्क्वायर जो है लगा के स्लाइड करके खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस लाइन को मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ था तो यहाँ पे कट किया है और दूसरा इस लाइन पे कट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे आ गया। और बाकी की जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक और ये जो थोड़ी सी लाइन है इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। अब ये जो 15 का हाइट जो हमने नीचे लिया है, डेप्थ जो लिया है नीचे डेप्थ, तो इस पे हम इसको लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे इस लाइन से हम पहले देखिए ये जो लाइन है हमारा ये वाली लाइन, इससे पहले इसको सटाएंगे। मैच कर रहा है। मैच करने के बाद नीचे हम दूसरा सेट स्क्वायर सेट कर देंगे, लगा देंगे। उसके बाद इसको स्लाइड करेंगे लेफ़्ट की ओर स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट इस पॉइंट पे हमारा मिल रहा है तो इसको हम एक लाइन पे यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको हम हटा के अब यहाँ पे आप देखो ऐसे मैच करेंगे। पहले इस लाइन पे मैच करने के बाद फिर इसको स्लाइड करेंगे, इसे आगे जाएंगे और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमारा ये भाग जो है यहाँ से जो यहाँ पे हम आए हैं नीचे ये 15 है। कितना है 15 mm है। तो यहाँ से भी जो हम नीचे आएंगे वो भी 15 mm नीचे आएंगे। तो इसी को हम स्लाइड करते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से स्लाइड करेंगे
और यहाँ पे जो हमें 15 mm नीचे हाइट डेप्थ जो है वो लेनी है। हाइट हम ले चुके हैं यहाँ पे 15, डेप्थ जो है हमारा क्या यहाँ से जो यहाँ जो हम डेप्थ आए हैं ये 15 mm है, इसको हम ले चुके हैं, यहाँ भी ले चुके हैं। अब इस भाग को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने का एक तरीका मैंने ये बताया हुआ था कि आप 2 पॉइंट है तो दोनों पे इसे लगा के एक लाइन खींच दो, और दूसरा यहाँ पे भी उसी हिसाब से किए थे। और दूसरा आपको ये बोले थे कि सेट स्क्वायर भी आप सेट करके कर सकते हो। तो सेट स्क्वायर को कैसे सेट करना है, चलिए देखिए। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था इस पे इसको हम लगा सटा देंगे, ठीक है। ये मैच कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा सेट स्क्वायर जो आपके पास है, ये वाला जो सेट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इससे सटा दोगे नीचे, इसके नीचे करके इस हिसाब से। उसके बाद इसको स्लाइड करोगे ऊपर की ओर, लेफ्ट की ओर स्लाइड करोगे तो ये आपका इस हिसाब से आएगा। तो उसके बाद क्या करना, एक लाइन को ड्रॉ कर देना। क्लियर है। आइसोमेट्रिक जो है वो बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो लाइन को हमने ड्रॉ किया हुआ था, ये जो हल्की लाइन हमने ड्रॉ किए थे, इनको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसको डायमेंशनिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। आप चाहे तो सेट स्क्वायर को सेट करके भी डार्क कर सकते हैं या स्केल से डार्क कर सकते हैं। ये जो 25 mm हमने लिए हुए थे, ये इस पॉइंट से लेके आगे तक की हाइट जो लिए थे, इससे हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे और नीचे वाले को सेट करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले इसको डार्क कर लेते हैं। अब जो है एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे डायमेंशन के लिए, तो वो कितनी हल्की लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद हम इस साइड पे आते हैं, सेम वही करेंगे, पहले डार्क करेंगे। अब हम डायमेंशन लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट से सेट स्क्वायर को मैच करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक डायमेंशन लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे में है, ठीक है। तो 40 mm का जो हम यहाँ डायमेंशन दिखाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हम लेंगे, वो जो हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हीरो हेड जो बनेगा तो इस हिसाब से और इस हिसाब से बनेगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन से एक डायमेंशन लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये 40 प्लस ये 10 को हम ऐड कर देंगे, यानी ऊपर में जो हम ये यहाँ इस लाइन से और यहाँ तक की जो दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे, 50 लेंगे। और डायमेंशन वो जो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर हम इसको मैच कर देते हैं तो वो थोड़ा बेकार लगता है देखने में, ठीक है। डायमेंशन लाइन हम खींच चुके हैं। अब जो हम एरो हेड बनाएंगे, उसके बाद जो है कितनी डायमेंशन है उसे नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरो हेड को बनाते हैं।
एरो हेड बन चुका है। अब जो हम डायमेंशनिंग कर देंगे जैसे कि हमारे क्वेश्चन में थे। तो ये जो हमने हाइट लिए, ये जो लेंथ हमने लिए थे, ये कितने लिए थे 60 mm, और ये हमारा था 25 mm, ये 30 mm, और हमने इसे 90 लिया हुआ था तो 90, और ये भी ऊपर वाले जो है ये भी 90 mm आएगा। यहाँ से जो दूरी थी वो कितनी थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी थी वो 20 mm हमें दी गई थी, 20 mm। यहाँ से नीचे से लेके इस पॉइंट तक की जो हमने लिए हुए थे, हाइट जो लिए हुए थे वो 25 थे, तो इस साइड भी हम 25 लेंगे। और इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी थी, इस पॉइंट तक की जो दूरी थी, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो हाइट थी हमारी वो 55 mm, तो हम 55 यहाँ लिखेंगे। ये हमारा 10 mm था, ये भी 10 mm था, और नीचे जो हम डेप्थ कट किए हुए हैं, यहाँ से जो डेप्थ आया हुआ नीचे जो आया हुआ गहराई ये 15 mm आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 15 को लिखेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डायमेंशन हमें दी हुई थी वो 40 mm दी गई थी। लेकिन जब हम इस लाइन से इस लाइन को जो हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो एरो हेड जो है ये दोनों का एक साथ आ जाता है, और डायमेंशनिंग का जो उस हिसाब से करेंगे तो वो गलत आएगा, तो इसीलिए हमने ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ तक और यहाँ तक की जो दूरी थी वो 40 mm, और इस 10 को हम दोनों को जोड़ के 50 mm का डायमेंशन यहाँ ऊपर ले रहे हैं। अब जो ऊपर वाले जो दिया गया है ये टॉप है, फ्रंट साइड, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। इस वीडियो में आपने जाना कि आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को जो है कैसे ड्रॉ करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करें तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।